विवाह भोज का दृष्टांत। मत्ती 22। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह भोज तैयार किया। राजा ने अपने दासों को भेजा कि जिन्हें बुलाया था वे आ जाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर राजा ने दूसरा निमंत्रण भेजा, मेरे बैल और पाले हुए पशु काटे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, आओ विवाह भोज में सम्मिलित हो। परंतु कुछ ने लापरवाही की, कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को, और कुछ ने तो दासों का अपमान कर उन्हें मार डाला। तब राजा क्रोधित हुआ और उन हत्यारों को दंड दिया और उनके नगर को जला दिया। तब राजा ने अपने दासों से कहा, विवाह तो तैयार है, पर बुलाए हुए योग्य नहीं ठहरे। अब चौराहों पर जाओ और जिसे भी पाओ उसे बुलाकर ले आओ। तब दासों ने जाकर सबको, अच्छे और बुरे, इकट्ठा कर लिया और विवाह घर भर गया। जब राजा देखने आया तो उसने एक व्यक्ति को देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने पूछा, मित्र, तू बिना विवाह का वस्त्र पहने यहाँ कैसे आया? वह कुछ न बोल सका। तब राजा ने दासों से कहा, इसे बांधकर बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने निष्कर्ष निकाला, बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े। दृष्टांत का अर्थ राजा होंडे परमेश्वर, पिता पुत्र यीशु मसीह, विवाह भोज, उद्धार और अनंत जीवन का उत्सव। पहले जिन्हें बुलाया गया था यहूदी अगुवे, फरीसी, उन्होंने इनकार कर दिया और यहां तक कि परमेश्वर के पुत्र को ठुकराकर मार डाला। इसलिए अब निमंत्रण सबके लिए खोल दिया गया, विदेशियों और पापियों के लिए भी। परंतु विवाह का वस्त्र केवल साधारण कपड़ा नहीं है, यह मसीह पर विश्वास और उसके द्वारा दी गई धर्म की चादर है। जो बिना इस वस्त्र के भोज में प्रवेश करेगा वह अंत में बाहर कर दिया जाएगा। यह अंतिम न्याय का प्रतीक है। इसलिए जब परमेश्वर बुलाते हैं, हमें विश्वास से उत्तर देकर मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहनना है। तभी हम अनंत उद्धार और स्वर्गीय भोज में भाग लेंगे। आमीन।